जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। इन खबरों के बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का बिहार दौरा भी शुरू हो गया है। नड्डा की नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष नीतीश को एनडीए में ही रोके रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं दिख रहा है। दरअसल नीतीश कुमार को एक बार फिर डर लग रहा है कि बीजेपी उनके साथ बड़ा खेला करने वाली है। जेडीयू को कमजोर करने की साजिश एनडीए के अंदर से ही हो रही है। जैसा 2020 में जेडीयू के साथ करने की कोशिश बीजेपी ने की थी, वैसे ही कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। पहले चिराग पासवान थे, तो इस बार केसी त्यागी पर बीजेपी के दांव लगाने की खबरें आ रही हैं और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ था और इसके पीछे नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ माना था, जो गठबंधन में होते हुए भी जेडीयू के साथ खेल कर रही थी। मैदान में तो चिराग पासवान दिख रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे उन्हें मदद बीजेपी कर रही थी और इस बार बीजेपी ऐसा ही खेल एक बार फिर खेलती दिख रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी के बयान नीतीश के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं और अब केसी त्यागी ने जेडीयू नेताओं के उस दावे की हवा निकाल दी है जो नीतीश कुमार को पीएम पद का मटेरियल बता रहे थे। त्यागी ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हैं। हमारे 12 सांसद हैं और पीएम पद के लिए 272 सीटें चाहिए। हम उस हवा में नहीं जीते हैं। जदयू एक छोटी पार्टी है। नीतीश पीएम कैंडिडेट नहीं है और जेडीयू बड़ी पार्टी नहीं है। यानी केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया है, जो जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं। त्यागी के बयान से साफ है कि जेडीयू सिर्फ बिहार तक सीमित रहने वाली पार्टी है, उसका कोई राष्ट्रीय आधार नहीं है। जबकि नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता दावा करते हैं कि जेडीयू का आधार बिहार के अलावा झारखंड, यूपी, अरुणाचल प्रदेश में भी है। लेकिन त्यागी ने इससे उलट बयान दे दिया है। नीतीश कुमार इस समय बीजेपी के साथ हैं। साफ है, अगर केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार नहीं है, तो इस बयान से अगर किसी दल को सबसे ज्यादा खुशी होगी तो वो है बीजेपी। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि पीएम पद पर किसी दूसरे दल का दावा भी हो। केसी त्यागी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आरएसएस के करीबी हैं। भले ही वो जिंदगी भर समाजवादी पार्टी विचारधारा के दलों में रहे हों, लेकिन उनकी संग से करीबी छिपी नहीं रही है। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि इस बार उनके एनडीए में आने में केसी त्यागी की सबसे बड़ी भूमिका थी। यानी बिहार में बीजेपी को सत्ता में लाने वाले भी केसी त्यागी ही थे। अब केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, जो नीतीश के लिए किसी बड़ी मुसीबत के संकेत है। बीजेपी से नजदीकी नीतीश को भारी पड़ रही है। बीजेपी की वजह से नीतीश कमजोर हो रही है, उनकी पार्टी में ही टूट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से केसी त्यागी के बयान आ रहे हैं वो उनके लिए मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इस तरह के खेल पहले भी खेल चुकी है। 2022 में जिस साल नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ा था, उस साल भी बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के आधा दर्जन विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया था। नाराज नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल किया था कि सहयोगियों को कमजोर करने की ये उनकी कौन सी नीति है। जेडीयू उस समय एनडीए में थी, केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री भी था, फिर भी बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने में जुटी हुई थी। इस बीच यहां तक दावा किया जाने लगा था कि जेडीयू कोटे से उस समय केंद्र में मंत्री बने आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी जेडीयू को तोड़ने का काम कर रही है। नीतीश के डर का सबसे बड़ा कारण उसी समय महाराष्ट्र का घटनाक्रम भी था। अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू के साथ खेल किया था, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ खेल कर दिया था। बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी थी। ठीक उसी तरह से बीजेपी आरसीपी के सहारे जेडीयू में सेंधमारी की तैयारी कर चुकी थी और महाराष्ट्र की पटकथा बिहार में लिखने वाली थी। लेकिन समय रहते नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने आरसीपी सिंह के साथ जो विधायक उनके साथ जाने वाले थे उन्हें अपने पाले में ले लिया और धीरे धीरे कर उन्हें ही किनारे लगा दिया। लेकिन अब नीतीश के सामने एक नया खतरा आ गया है, क्योंकि केसी के इस्तीफे के बाद सामने आ रहे इन बयानों का असर अब जेडीयू के नेताओं पर पड़ने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही बिहार में नीतीश कुमार एक कमजोर मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऐसा आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है और अब सीएम नीतीश में वो बात नहीं रही है कि वो बिहार की कुर्सी संभाल पाएं।
ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तो वहीं अब उन्हीं के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। सीएम नीतीश की अब कुर्सी खतरे में है। केसी त्यागी के सहारे बीजेपी जेडीयू नेताओं के मन में ये डालने की कोशिश कर रही है कि नीतीश अब पीएम तो क्या, वो सीएम फेस के काबिल नहीं है और ये काम नीतीश कुमार के दोस्त बनकर केसी त्यागी करेंगे। क्योंकि त्यागी ने एक तरफ दबे शब्दों में जहां नीतीश के खिलाफ बयान दिया, तो वहीं उन्होंने पार्टी की लीडरशिप पर चिंता जाहिर करते हुए नीतीश के साथ हमेशा रहने की बात भी कही। ऐसे में आने वाले चुनावों में इन नेताओं को अब बीजेपी का समर्थन करने में ही भलाई है और अगर विधायकों ने पाला बदल दिया तो नीतीश के लिए चुनाव से पहले ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दरअसल बीजेपी की नजर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है और इसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से ही शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर चल रही है कि पहले गठबंधन करो, फिर उसी पार्टी के विधायकों को बीजेपी में शामिल करो और अब यही खेल बीजेपी बिहार में खेलने जा रही है। बीजेपी बिहार में नीतीश की पार्टी को चुनाव आते आते इतना कमजोर कर देगी कि नीतीश खुद ही अपने हथियार बीजेपी के आगे फेंक दें और खुद बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अहमियत दें। वैसे अब तक जहां केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफे दे देने के बाद से ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार को ये फैसला बीजेपी के दबाव में लेना पड़ा है, क्योंकि केसी त्यागी बार बार बीजेपी और एनडीए की लाइन से हटकर बयान दे रहे थे, जिससे बीजेपी को नुकसान हो रहा था। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय प्रवक्ता बदलने के लिए साफ साफ कह दिया था, क्योंकि जानकार ये भी कह रहे थे कि केसी त्यागी बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुद ही इस पद से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि पद पर रहते हुए वो जो कुछ बोलना चाहते थे वह नहीं बोल पा रहे थे, चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो, SC/ST आरक्षण का मुद्दा हो, जिसे देखकर अब तक ये लग रहा था कि केसी त्यागी बीजेपी के खिलाफ है। अन्ना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। लेकिन अब सामने आ रही खबरों और पुरानी कड़ियों को जोड़ने के बाद केसी त्यागी का इस्तीफा कहीं और ही इशारा कर रहा है, जो नीतीश के लिए आने वाले समय में बहुत घातक साबित होने वाला है। वैसे भी बीजेपी की ये पुरानी रणनीति रही है कि वो जिस दल के साथ गठबंधन करती है, कुछ समय बाद उसी दल को तोड़ने का काम करती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीतीश बीजेपी के इस चाल को कैसे मात दे पाते हैं, क्योंकि रणनीति के मामले में नीतीश भी कम नहीं है और अब नीतीश भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब इंतजार है नीतीश के जवाब का। आपका क्या कहना है हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।